सबसे पहले बात करेंगे मार्केट की, क्योंकि मार्केट गिरावट के साथ खुला है। शेयर बाजार की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स में 550 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। निफ्टी की बात करें तो 170 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। तो कैसा आज पूरे दिन उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाला है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि गिरावट के साथ शेयर बाजार खुला है। लगभग 15 मिनट हो चुके हैं शेयर बाजार को खुले हुए, लेकिन ऐसे में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में लगभग 550 से ज्यादा अंकों की गिरावट है और निफ्टी में लगभग 170 से भी ज्यादा अंकों की गिरावट अब तक दर्ज हुई है। तो लगातार शेयर मार्केट में इस वक्त उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा है, खासतौर पर तब से जब से ट्रंप की तरफ से टैरिफ का ऐलान किया गया है। ट्रंप की तरफ से अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाया गया। हालांकि कल एक एक्सपर पोस्ट ट्रंप करते हैं भारत को लेकर, बाद में उस पोस्ट को वो डिलीट कर देते हैं। कल यानी कि 1 अगस्त से जो नए टैरिफ हैं वो लागू भी होने हैं। अब लेकिन ऐसे में इसका क्या कुछ असर शेयर बाजार पर होगा आने वाले समय में, वो भी देखना होगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं आज की, तो 170 से ज्यादा अंकों की गिरावट निफ्टी में हुई है और सेंसेक्स में भी लगभग 550 से ज्यादा अंकों की यहां पर गिरावट दर्ज की गई है। अब लेकिन ट्रंप की तरफ से अगला कदम क्या होगा वो भी देखना होगा। तो आपको बता दें, लेकिन ये टैरिफ पर इतनी तनावपूर्ण स्थिति आखिर क्यों बनी हुई है, क्योंकि ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिससे दोनों देशों के बीच में व्यापारिक रिश्तों में तनाव ज्यादा बढ़ा। अमेरिका ने बाजार से कृषि बाजार खोलने की मांग की। भारत ने अमेरिकी मांग को किसानों की आजीविका के लिए ठुकरा दिया। राष्ट्रीय हितों, किसानों, एमएसएमई की सुरक्षा के लिए जवाबी कदम उठाने की बात कही गई। अमेरिका ने इस्पात और एल्यूमीनियम पर टैरिफ लगाया, जिसके खिलाफ भारत ने WTO में जवाबी शुल्क प्रस्तावित किया। इस पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। आकाश जिंदल जी, सर बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन अगर हम सर आज की बात करें तो आज तो गिरावट के साथ खुला है बाजार। कल चूंकि 1 अगस्त है और कल से जो टैरिफ लगाने की बात ट्रंप की तरफ से की जा रही है वो लागू होने हैं, तो ऐसे में आप इस स्थिति में आप क्या कुछ असर देख पा रहे हैं शेयर मार्केट पर? अलग यू हैव वेरी ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड व्हाट्स द रीजन ऑफ मार्केट गोइंग डाउन टुडे। बिल्कुल आपने सही कहा। जो टैरिफ प्रपोज हैं 25% और साथ साथ एक और चीज ऐड कर दूं, पेनल्टी की भी बात की जा रही है, उसके कारण मार्केट्स में ये डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। बट दर्शकों को बता दूं, ये टैरिफ ना तो इम्प्लीमेंटेबल है ना ही सस्टेनेबल है। इससे क्या होगा आप अलग, अब टैरिफ लगेंगे तो टैरिफ किस पे लगेंगे? अमेरिकन इंपोर्टर पे, अमेरिका के कंज्यूमर के लिए, अमेरिका के नागरिक के लिए ये सामान महंगा हो जाएगा। अमेरिका ऑलरेडी स्लो डाउन का शिकार है, तो जो इकोनॉमी स्लो डाउन का शिकार है, क्या पसंद करेगी वो कि उसके अपने कंज्यूमर के लिए सामान महंगा हो जाए? क्योंकि चीजें वही इंपोर्ट की जाती थी जो उनको रिक्वायरमेंट थी, जो वहां बन रही थी, मिल रही थी, वो तो इंपोर्ट क्यों कर रहे थे वो? तो जाहिर सी बात है ये सस्टेनेबल नहीं है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है ये सिर्फ एक आर्म ट्विस्टिंग या प्रेशराइजिंग टैक्टिक है ताकि हिंदुस्तान ट्रेड डील साइन कर ले। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार एक सजग, एक समझदार, एक देशभक्त सरकार है। ये सरकार, मेरा मानना है कि जब तक हमारे एग्रीकल्चरिस्ट के इंटरेस्ट, डेयरी फार्मर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं होते, तब तक ट्रेड डील साइन नहीं करेंगे। तो इसका होगा क्या? अल्टीमेटली होने की यह संभावना है कि ट्रेड डील होगी जिसमें इंडिया अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा और ये टैरिफ्स विड्रॉ होंगी। ये टैरिफ्स ज्यादा लंबे नहीं चल सकते क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी इन टैरिफ्स को झेल नहीं पाएगी। वहां इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अमेरिका की इकोनॉमी के बारे में दर्शकों को बता दूं, हमें यहां बैठ के लगता है कि अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमी है। जी हाँ, सबसे बड़ी जरूर है, लेकिन हालात उस इकोनॉमी के अच्छे नहीं है। दर्शकों को जानकारी दे दूं, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर तक अमेरिका की जीडीपी नेगेटिव में रही है। उसके बाद हुआ क्या? अमेरिका में एक कंसेप्ट है डेट सीलिंग, यानी कितना कर्जा ले सकती है अमेरिका की सरकार। उस डेट सीलिंग के बियॉन्ड कर्जा लेना पड़ा उन्हें अपने खर्चे पूरे करने के लिए। पिछला क्वार्टर भी उनकी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में गई है। तो अमेरिका जो खुद स्लो डाउन का शिकार है, इतने हाई टैरिफ्स नहीं झेल पाएगा। इसलिए ये टैरिफ्स सस्टेनेबल नहीं है। ये टैरिफ्स जो है ज्यादा लंबे नहीं चल पाएंगे। अल्टीमेटली ट्रेड डील होगी। अमेरिका ने शायद ये समझ लिया कि और कुछ देशों की सरकार की तरह हिंदुस्तान की सरकार भी झुक जाए, बट हिंदुस्तान की सरकार इस समय एज एन इकोनॉमिस्ट, एज अ सिटीजन कह रहा हूँ, ये राष्ट्रभक्तों की सरकार है। ये राष्ट्रहित को जैसा कि आगे सर अभी रखती है। आपने जिक्र किया कि अमेरिका खुद
यहाँ पर स्लो डाउन का फिलहाल शिकार है। तो क्या ये बात ट्रंप नहीं समझ पा रहे हैं या फिर वो इस तरीके से ये शो कर रहे कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं? क्या इसको हम धमकी के तौर पर देखें? कैसे हम देखें ट्रंप को फिलहाल? ये हुआ क्या है, उन्होंने कुछ कंट्रीज के साथ टैरिफ डील कर ली है और कुछ कंट्रीज दब गए हैं। शायद अमेरिका में कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है कि हिंदुस्तान भी दब जाए, बट हिंदुस्तान की सरकार ऐसी नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार इसमें जो है बहुत दिमाग के साथ चलने वाली, बहुत टैलेंटेड सरकार है, राष्ट्रभक्तों की सरकार है, राष्ट्रहित को आगे रखते हैं। तो ये सरकार प्रेम भी जानती है, दोस्ती भी जानती है, व्यवहार कुशलता भी जानती है और व्यापार कुशलता भी जानती है। ये लोग जो हैं अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे और साथ ही साथ ट्रेड डील भी करेंगे। तो हिंदुस्तान की जो सरकार आज की मोदी सरकार वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखती है, सबके साथ प्रेम रखती है, अमेरिका के साथ भी, रशिया के साथ भी, यूरोप के साथ भी, लेकिन साथ ही साथ व्यवहार कुशल के साथ साथ ये लोग व्यापार कुशल भी हैं। तो कहीं भी ये अपना नुकसान नहीं होने देंगे, कहीं भी किसी हिंदुस्तानी का नुकसान नहीं होने देगी हमारी सरकार, और ट्रेड डील भी कर लेगी। ये लोग टैक्टफुल लोग हैं, ये बीच का रास्ता निकालना जानते हैं। इन्होंने बहुत टफ सोल्यूशन में से पहले भी रास्ते निकाले हैं। पहले भी रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद इसी सरकार ने इतना ब्रिलियंट फैसला लिया था कि रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल लिया था, वो भी रुपये टर्म थे। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद इतनी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आई, तब भी हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ जो है दुनिया की बड़ी इकोनॉमी से फास्टेस्ट रही। और ये बात मात्र एक हिंदुस्तानी आकाश जिंदल या आकाशजिंदल.in नहीं कह रहे, ये ग्लोबल एजेंसी कह रही है। IMF तक ने कहा है कि ग्लोबल स्लोडाउन में कोई चमकता सितारा है तो वो हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान की सरकार ये वो सरकार है जो ऐसे जो मुश्किल वक्त में भी जिन्होंने हिंदुस्तान की लेकिन सर, जैसे ट्रंप ने पहले जो ट्वीट किया था 25% टैरिफ का, अगर वो लागू हो जाता है तो फिर भारत के पास क्या तोड़ है? हालांकि वो ट्वीट बाद में डिलीट भी कर दिया गया एक्स पर जो पोस्ट किया था। देखिए, सबसे पहले तो आप हिस्ट्री देखें टैरिफ्स की। आपके साथ मेरा डेली का शो होता है, आप जानते हैं अप्रैल में टैरिफ्स लगे थे, क्या हुआ? फिर वो टैरिफ्स जो है 90 दिन के लिए एक पॉज किया गया, फिर कुछ और टैरिफ्स का भी क्या आज तक टैरिफ्स इंप्लीमेंट हो पाए हैं? जितने टैरिफ्स लग रहे हैं उसमें पॉज दे दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। तो आप खुद देखिए कितने टैरिफ जो अनाउंस किए गए हैं आज तक उसमें से लगे हैं। तो आप स्ट्रेटेजी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बहुत कुशल बिजनेसमैन है, एक कुशल व्यापारी हैं। तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ टैरिफ की बात जो है, टैरिफ को एक टूल की तरह उनकी सरकार यूज कर रही है कि टैरिफ की बात कर दो, उस चक्कर में सामने वाला शायद दब जाए और कुछ का फायदा उठा ले। तो वो एक जो कुशल व्यापारी है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर जो है यूएस में बड़ा सक्सेसफुली चला रहे हैं। तो आप खुद देखिए 2 अप्रैल से लेकर आज तक कितने टैरिफ इंप्लीमेंट हुए हैं। अगर एक चार्ट बनाया जाए कि कितने टैरिफ जो है लगाए गए हैं, अनाउंस किए गए हैं, उसमें से कितने इंप्लीमेंट किए गए हैं, तो दर्शकों को बड़ी हैरानी होगी कि बहुत कम टैरिफ हैं जो इंप्लीमेंट हुए, जो अनाउंस किए गए थे किसी भी देश के खिलाफ। क्योंकि उनको भी पता है कि टैरिफ बहुत ज्यादा लगाएंगे, उनकी अपनी इकोनॉमी के ऊपर और तकलीफ आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से इसको अनाउंसमेंट के रूप में ज्यादा मैं देखूंगा, एक अनाउंसमेंट के रूप में मात्र देखूंगा। इसको इंप्लीमेंट होने वाली चीज के पहले बहुत से क्वेश्चन मार्क्स, बहुत सी चीजें आ जाएंगी। तो मेरे हिसाब से हो सकता है ये आगे सस्पेंड हो जाए हफ्ते के लिए, उसके बीच में ट्रेड डील हो जाए। मेरे हिसाब से अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन यह है कि ट्रेड डील होगी और बड़ी बैलेंस ट्रेड डील होगी, क्योंकि मोदी सरकार जो है राष्ट्रभक्तों की सरकार है। ये लोग राष्ट्रहित को आगे रखते हैं। मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि आगे रखती है, उसके बाद कोई भी डिसीजन लेती है। तो ये सरकार डील भी करेगी, जैसे मैंने बताया व्यापार कुशल भी है, ये व्यापार कुशल भी है, इनको दोस्ती भी डालनी आती है, इनको वसुधैव कुटुंबकम भी चलाना आता है, साथ ही साथ हिंदुस्तान का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करने आता है। ऐसी थोड़ा जादू से 7.4% जीडीपी ग्रोथ हो गई है हमारी, जबकि दुनिया की बाकी इकोनॉमीज नेगेटिव में जा रही है। तो ये जादू से नहीं हुआ, ये इनकी टैलेंट है, ये हमारी सरकार और मोदी साहब और उनकी टीम का टैलेंट है। इनकी व्यवहार कुशलता है, व्यापार कुशलता है, मुश्किल मौकों को डील करना, मुश्किल सिचुएशन को डील करना इन लोगों को आता है, जिसकी वजह से ये सरकार हमारी इकोनॉमी को इतनी अच्छी तरक्की और तेजी जो है आज भी दे पा रही है। देखिए, मैंने जनवरी टू मार्च का डेटा आपके सामने रखा जीडीपी ग्रोथ का, 7.4% जीडीपी ग्रोथ है जनवरी टू मार्च 2025 में। आप देखिए आज 193 कंट्रीज हैं, 192 की तरफ कोई भी कंट्री है जो हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ को मैच कर रही है। क्यों? क्योंकि अब चाइना का भी माना जाता था हिंदुस्तान से तेज चल रहा है, आज हमसे पीछे रुका हुआ है, वहां डिफ्लेशन। क्योंकि सर हमने देखा कि कोई भी विकट परिस्थिति हो, चाहे वो कोविड काल हो या इसके बाद हमने देखा कि भारत पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण स्थिति हो, भारत ने हमेशा बेहतर से बेहतरीन ही किया है, अर्थव्यवस्था भी लगातार बेहतर कर रही है। फिलहाल सर बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।